अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है आजकल बारिशों का सीज़न है, बारिश हो रही है और बारिश में अगर मिल जाए गर्मा गर्म पकोड़े तो क्या ही बात है। आज के पकोड़े होने वाले हैं बहुत ही स्पेशल। आज मैं ऐसे पकोड़े बनाऊंगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। इतने क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े। ये मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा होगा, बहुत ही टेस्टी होगा। ये बाज़ार के पकोड़ों को पीछे छोड़ देगा, ऐसे पकोड़े हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी कैबेज। एक प्याली मैंने कैबेज ली है, बिल्कुल बारीक कट कर ली है। सेकंड जो चीज़ चाहिए वो है आलू। आलू को आपने इस तरह फ्राइज़ के तौर पे काटना है, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक आलू डाला है छोटा। कैप्सिकम है, थोड़ी सी डाल दीजिएगा, आधी कैप्सिकम। और ये हरी प्याज है। इससे पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के से खाने में बहुत मज़ेदार होंगे। साथ ही मैंने हरी मिर्च डाल दी है 3 से 4 अदद। अब मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। तो बेसन मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है। ज़ीरा इसमें डालेंगे थोड़ा सा दरदरा करके, आधा खाने का चम्मच। उसके बाद 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया है, इसको भी थोड़ा सा आपने कूट लेना है। नमक आधा खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है। हल्दी 1/4 खाने का चम्मच है। और यहाँ पर कसूरी मेथी है मेरे पास, थोड़ी सी आपने ले लेनी है और हाथ पे इस तरीके से रगड़ के डालना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी पैदा होगी। यहाँ पर मैं इसमें डालने लगी हूँ बेकिंग पाउडर। तो ये मैंने 1/4 खाने का चम्मच डाल दिया है इसमें। और प्यारा सा कलर देने के लिए ज़र्दा कलर डाल दिया मैंने इसमें। चुटकी भर अजवाइन डाली है यहाँ पर मैंने इसमें, थोड़ी सी डाल दें, बस हाथ पे रगड़ के आपने थोड़ी सी अजवाइन डाल देनी है हस्बे ज़रूरत। या 1/4 छोटा खाने का चम्मच डाल दें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें जो मैंने मसाले डाले हैं इससे आपके पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। पहले आपने अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स करना है, क्योंकि सब्ज़ियाँ डाली हैं, सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ेंगी और सब्ज़ी की मिकदार अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। इस बैटर को आपने रखना नहीं होता। जब आप इसमें पानी शामिल करेंगे तो उसके बाद आपने फ़ौरन ही इसके पकोड़े बनाने हैं। अगर आप रखेंगे तो ये जो बैटर है ये पानी छोड़ देगा अपना। तो जब आप इसमें पानी डाल लें और इसको अच्छी तरीके से आपने हल कर लें तो उसके बाद आपने इसके पकोड़े फ़ौरन बनाने हैं, तभी क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े बनेंगे इसके। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, हाथ की मदद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मिक्स हो जाता है। तो ये देखें, क्योंकि हमने इसके बैटर को गाढ़ा रखना है तो ये हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है। तो अगर आप पतला बना रहे हैं तो वो फिर आप किसी भी बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें इस तरीके से हाथ से हम इसके पकोड़े बनाएंगे। तो चलिए ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो ठंडे ऑयल में आपने बिल्कुल भी पकोड़े नहीं डालने। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इसमें पकोड़े हाथ की मदद से डाल दूँगी। हाथ से पकोड़े बहुत अच्छी शेप के बनते हैं। अगर आप चम्मच वगैरह से डाल रहे हैं तो इतनी अच्छी शेप नहीं आएगी पकोड़ों की जिस तरह की हाथ से आएगी, क्योंकि हमने इसमें फ्राइज़ और गोभी इस तरह की चीज़ें शामिल की हैं जिससे इसकी जो शेप है वो बहुत अच्छी बनेगी। जैसे कि आप बाज़ार से पकोड़े लेके खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही शक्ल के पकोड़े आपके बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखें पकोड़े डाल दिए हैं, जितने हमारे कढ़ाई में आ जाए उतने ही पकोड़े आपने डालने हैं। और जब एक तरफ से थोड़े थोड़े से कुक होने लगें तो फिर साइड चेंज कर दीजिए। इस तरह आपने इसको चेंज कर करके साइडें और पका लेना अच्छी तरह, जब तक इस पर प्यारा सा कलर नहीं आ जाता और ये जो है क्रिस्पी नहीं हो जाते, ऊपर से हल्के फुल्के नहीं हो जाते। तो अब ये देखें इस पर बहुत प्यारा कलर आ गया है, क्रिस्पी भी हो गए हैं, ऊपर से महसूस हो रहा है। तो अब इसको आपने निकाल लेना है किसी भी इस तरह की स्ट्रेनर की मदद से, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो इसमें से निकल जाए। तो मैं पकौड़ों को निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मज़ेदार से पकोड़े हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो इसके ऊपर आपने डालना है चाट मसाला। बारिश के मौसम को एंजॉय कीजिए इन मज़ेदार से पकोड़ों के साथ और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।